हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं होममेड स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी मिक्स कंपोट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और लंबे समय के लिए इसे स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इसे केक में फिलिंग करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपोट बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ कप फ्रोज़न ब्लूबेरीज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेश ब्लूबेरीज अवेलेबल नहीं थी, और सेम क्वांटिटी में चॉप की हुई फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप शुगर ऐड करके लो फ्लेम पर सभी चीज़ों को कुक कर लेंगे। कंपोट एक तरह का जैम ही होता है जिसे हम केक के लेयर्स में फिल कर सकते हैं, या फिर पैनकेक्स और वॉफल्स में टॉपिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे तो इसे हम फ्रीज़र में 3 मंथ्स के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। लेमन जूस एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। इस कंपोट को मैं अभी ही यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कंपोट कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मैं इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने दूंगी, बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखूंगी कि इजीली केक लेयर्स पर स्प्रेड हो जाए। अगर आप कंपोट का टेक्सचर स्मूथ चाहते हैं तो मिक्सचर को स्ट्रेनर की हेल्प से प्रेस करते हुए छान भी सकते हैं, या फिर ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैं कंपोट को रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। तो अब मैं केक लेयर्स रेडी कर लेती हूँ। तो ये जो केक मैं बना रही हूँ वो चॉकलेट ट्रफल विद स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी फ्लेवर में है। एक्चुअली ये केक मैंने न्यू ईयर पर बनाया था, पर ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। चॉकलेट स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर दिया है। स्पॉन्ज की सोकिंग मैं चॉकलेट गनाश से कर रही हूँ। गनाश को मैंने हाफ कप मिल्क से डाइल्यूट किया है, यानी 2 से 3 टेबलस्पून गनाश को हाफ कप मिल्क में मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। जब भी आप केक लेयर को सोक करें तो ब्रश की हेल्प से पहले एजेस को सोक करें, यानी ब्रश को हमें बाहर से अंदर की तरफ ले जाकर सोकिंग करनी है। इससे केक लेयर हर तरफ से इवनली सॉफ्ट होंगे। चॉकलेट मूस से केक को कवर कर रही हूँ। चॉकलेट मूस की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एजेस पर मूस की थिक लेयर लगाएंगे और सेंटर में थोड़ी थिन लेयर लगाएंगे। गनाश स्प्रेड करके जो हमने स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी कंपोट रेडी किया था उसे स्प्रेड कर लेंगे। सेम प्रोसेस मैंने फर्स्ट लेयर में भी की है। ये 1 kg का केक है जिसको मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया था। तीनों लेयर्स के सेंटर में कंपोट फिल करके चॉकलेट मूस से कवर कर रही हूँ। क्रम कोटिंग करके इसे फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग मैंने कई बार अपने चैनल पर बताई है। क्रम कोटिंग के बाद एक और चॉकलेट मूस की लेयर लगा के मैं इसे फाइनल टच दे दूंगी। चॉकलेट गनाश से टॉप कवर करके साइड से ड्रिप्स बना लूंगी। यहाँ मैंने गनाश का रेशियो 2:1 रखा है, यानी जितना चॉकलेट मैंने लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी में फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। गनाश की रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केक के टॉप को मैंने ओरियो बिस्किट्स, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह का सेमी नेकेड केक भी मैंने बनाया था, जिसमें मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और होममेड स्ट्रॉबेरी कंपोट का यूज़ किया था। उस केक को मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए बनाया था। उस केक की पिक्चर मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। किसी भी पर्टिकुलर केक की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। आई विश कि आप इसी तरह से मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय व्यूवर्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल।